बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एक थ्योरम नंबर 3 शुरू करेंगे। मसला नंबर 3 जो कि सफ़ा नंबर 173 पे है, और आपको मालूम है कि अभी हम जो हैं वो सर्कल के थ्योरम्स कर रहे हैं। तो ये थ्योरम ये कहता है कि तीन आपके पास जो है ना वो पॉइंट्स हों जो कि एक लाइन के ऊपर ना हों। एक लाइन पे ना होने का मतलब ये कि जैसे कि स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो ये जो तीन पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ ना, ये एक लाइन के ऊपर है। ठीक है, वो कह रहा है ऐसे पॉइंट्स ना हों बल्कि लाइन के ऊपर ना हो, यानी कि अगर ये दो एक लाइन के ऊपर है तो बाकी दो ना हो, या दो लाइन के ऊपर हो तीसरा ना हो। ठीक है, यानी कि तीनों लाइन पे नहीं हो सकते। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि जो तीन पॉइंट्स अगर लाइन के ऊपर ना हो, तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ ये वाला, ये तो ये कह रहा है कि इनको ज़रा बड़ा कर लूँ। तो ये थ्योरम ये कहता है कि इन तीन पॉइंट्स के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही गुजर सकता। ऐसे करके सर्कल बनाए। ये नहीं हो सकता कि इनके अंदर से दो सर्कल गुजरते हों, यानी कि कोई दूसरा सर्कल इसके ऊपर से कोई ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सर्कल नहीं बनेगा कोई। अगर इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर से कोई सर्कल गुजरेगा तो वो यही वाइट वाला गुजरेगा। अगर आप इन्हीं के ऊपर कोई दूसरा सर्कल गुजारते हैं तो फिर वाइट और उसमें कोई फ़र्क तो ना रह गया, फिर तो वही सर्कल हो गया। लिहाजा अब जब मैं ये लगा रहा हूँ ना, इसमें और पहले वाले वाइट में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली उसके ऊपर से गुजरा। तो हम इनकी बात नहीं कर रहे, इसको हम एक ही सर्कल कंसिडर करेंगे। बात हो रही है इस ऑप्शन की। ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह कोई और आप इन्हीं तीन पॉइंट्स को लें तो आप कोई और सर्कल नहीं बना सकते इनके ऊपर से कि जो इन तीनों पॉइंट के अंदर से गुजरे। ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि कोई तीन ऐसे खतूत हों कि जो एक लाइन के ऊपर ना हों, तो उनके अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ एक सर्कल गुजरेगा। ये मेरे हाथ से ज़रा वो थोड़ा सा लगा नहीं सही तरह, लेकिन बहरहाल आप समझने की कोशिश करें कि तीन पॉइंट्स हों नॉन लीनियर, एक ही लाइन के ऊपर ना हो, तो उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक सर्कल बनने का उनका, ये याद रखिएगा। तो हम अगले पेज पे इसका जो है ना वो करते हैं थोड़ा सा प्रूफ, जो फॉर्मल प्रूफ है। लेकिन मैं ना आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको पहले भी जैसे इनकरेज करता रहा हूँ कि आप ये वीडियोस देखें, तो इस वीडियो के बारे में ये मैथ ओपन reference.com ये वेबसाइट है। ये हम शायद पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी मैं एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से इसे दिखा रहा हूँ। इसके मैं फुल स्क्रीन में मोड में खोल लेता हूँ। गो के इस वीडियो का मतलब टॉपिक कुछ और है, लेकिन मैं आपको ना विजुअली दिखाना चाह रहा था कि फ़र्ज़ करें कि ये दो पॉइंट्स हैं और ये तीसरा पॉइंट ये है। अब तीनों पॉइंट में से गुजरता हुआ एक सर्कल है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बड़ा परफेक्ट सा ज़बरदस्त सर्कल बना हुआ तीनों में से गुजरा। अब अगर मैं ये कहूँ कि जो थ्योरम है, मैं उस पर ज़रा वापस आता हूँ। तो जनाब एक सेकंड में ना ये कोई कलर चूज़ कर लूँ। तो ये तीन पॉइंट से ये सर्कल गुजरा। अब ये नहीं हो सकता कि इन तीनों पॉइंट के अंदर से जनाब कोई और सर्कल गुजरे टेढ़ा होके कुछ इस तरह करके। अगर आप ऐसे गुजारने की कोशिश करेंगे तो वो सर्कल नहीं होगा, वो कुछ और टेढ़ी सी शक्ल होगी। इन तीन पॉइंट में से सिर्फ एक ही सर्कल गुजरेगा। ठीक है, ये वो थ्योरम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखें, आप इन इसको पकड़ के बड़ा कर लें, छोटा कर लें। अब जैसे मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, पॉइंट्स को जैसे मर्ज़ी मूव कर लें। ये लें, अब ये तीन पॉइंट्स इस तरह आ गए ना ये। तो अगेन इसके ऊपर अगर आप सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो अब मैं कलर ज़रा डिफरेंट चूज़ कर लेता हूँ। इस पॉइंट में से, इसमें से और इसमें से ये यही दायरा गुजर रहा है, और कोई दायरा नहीं गुजरेगा। ये नहीं हो सकता कि आप यूं करके दायरा लेके आएँ और फिर आप कहें ऐसे करके जी ये एक और सर्कल गुजर गया है। ये फिर शेप सर्कल वाली शेप नहीं होगी इसकी। सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लू लाइन गुजर रही है ना, ये ही जो है वो इसका सर्कल है।
और इसके ऊपर बेशक आप दोबारा से एक और सर्कल गुजार लें, लेकिन अगर वो उसके ऊपर से गुजरा फिर तो वो वही हो गया ना। तो ये बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं थ्योरम में। तो अब हम इसको ना प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने वेबसाइट बताई इस पे सर्कल के और भी बहुत सारे थ्योरम है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर कंसल्ट करें। होपफुली ये एक वेबसाइट हमेशा रहेगी, आप इसको बुकमार्क अपने लिए कर लीजिएगा। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद भी ये लोग और भी इसके ऊपर कंटेंट्स हैं वो ऐड करते रहेंगे, तो आपको ये बड़े ना काम की वेबसाइट मैंने बताई, इसको ज़रूर देखिएगा। तो अब वापस चलते हैं और जाके ना उसका जो प्रूफ है ना उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। तो जी उन्होंने प्रूफ में कहा है कि आप ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है बी, एक ये पॉइंट है सी। ठीक है, ये हमें गिवन है कि ए बी और सी, ए बी और सी जो है ना वो 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन के ऊपर नहीं है। मैं ऐसे विजुअली आपको बना कर दिखा, इस लाइन के ऊपर नहीं है, बल्कि वो जो है ना वो एक मुख्तलिफ लाइनों के ऊपर हैं, या मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, या यूँ कहें कि वो मुख्तलिफ जो है वो मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं एक लाइन के ऊपर, तीसरा नहीं होगा, या तीनों नहीं है एक लाइन के ऊपर। ये तीनों को मिलाने वाली एक लाइन नहीं है, सीधी लाइन में से नहीं गुजरते। ठीक है, गिवन ये है। हमने प्रूव ये करना है कि इन 3 पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है ना वो सर्कल गुजर सकता है। और मैं ये छोटा सा एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये प्रूव जो करना है, टू प्रूव, वो भी मैंने बता दिया कि आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी इन तीनों में से सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। अब जो स्टेप्स आपने उठाने हैं ना प्रैक्टिकल, वो ये है कि आप ऐसा करें कि ए को बी से मिलाएं और बी को सी से मिला दें। अब अप्रोच हमारी ये है कि किसी तरह अगर हम ये साबित कर दें कि ये तीनों पॉइंट्स किसी एक पॉइंट से हम फासला हैं, तो वो चीज़ किसकी डेफिनेशन बनती है, सर्कल की। तो उससे ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर है। मैं ज़रा इधर साइड से दोबारा बताता हूँ। ये समझे एक छोटा सा सर्कल है, फर्ज करें कि इसके ऊपर ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। आपको पता है ना सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि उसके ऊपर जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ना उससे वो हम फासला होते हैं, है ना। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये तीनों पॉइंट्स हम फासला होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक सर्कल के ऊपर है। तो इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए बी और सी मैं किसी तरह ये साबित कर दूँ कि किसी सेंट्रल पॉइंट से, अभी मैं सिर्फ सेंट्रल पॉइंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, उससे अगर ये तीनों हम फासला हैं तो वो फिर क्या होंगे कि एक ही सर्कल के ऊपर वाक़ होंगे 3 पॉइंट्स ए बी और सी, जिसमें मैंने डॉटेड लाइन लगाई है। और जो सेंट्रल पॉइंट है अगर वो उससे हम फासला है तो सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, उस सर्कल का वो सेंटर होगा। ठीक है, तो आपने ए को बी और बी को सी से मिला दिया। अब ए बी और बी सी के जो है वो अमूदी नासफ यानी कि उनके बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। तो ए बी और बी सी का आपने इस, चले मैं इसका खींचता हूँ बी सी का, तो ये सेंटर में से और परपेंडिकुलर बी हो, ठीक है ना ये। तो ऐसे करके मैंने खींच दिया, बल्कि कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चले कि स्टेप है। ठीक है जी। इसी तरह मैंने इसका एक आधा और आधा डिस्टेंस लेके तो मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, और ये दोनों जो है नुक्ता ओ पे मिलते हैं। अब आपको ज़रा कुछ जेन में आ रहा है ना कि ये ओ जो है ये एक तरह से सेंटर का, सॉरी सर्कल का सेंटर होगा। तो अगर इससे मैं किसी तरह ये साबित कर दूं कि इससे
सर मैं कलर चेंज कर लूँ कि जनाब इससे इस सी का पॉइंट, बल्कि डिफरेंट कलर लेना चाहिए मुझे, ये बेहतर है। इससे सी का डिस्टेंस, इससे ए का डिस्टेंस और इससे बी का डिस्टेंस अगर ये मैं बराबर साबित कर दूं, ठीक है, यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी इन तीनों को मैं बराबर साबित कर दूं, जैसे कि मैं इधर कह रहा था, तो फिर क्या होगा, वो साबित हो जाएगा ना कि ए बी सी तीनों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर वाक़ हैं, और ये जो पॉइंट होगा फिर ऑटोमेटिकली सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो ये अप्रोच है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि हम इसको प्रूव करने लगे। स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि एक पेज के ऊपर एक थ्योरम एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि फिर वो आगे पीछे जाना हो तो फिर वो मैं कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता, आपके लिए भी फिर देखना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं आगे पीछे जाऊंगा। इसलिए मैं एक पेज के ऊपर ही बना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, चूँकि ए बी और सी एक लाइन के ऊपर नहीं है, लिहाजा इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, जो कि पॉइंट ओ है, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है कि अगर जो दो लाइनें अगर वो आपस में पैरेलल ना हों तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वो पॉइंट पे कट करती हैं। मैं इसको ज़रा ना एक्सप्लेन करता हूँ, बुक में लिखा हुआ है लेकिन मैं ज़रा ना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कि फ़र्ज़ करें कि तीनों पॉइंट ए बी और सी ना एक ही लाइन के ऊपर है, ए बी और सी फ़र्ज़ करें कि एक ही लाइन के ऊपर है। अगर मैं ए बी का जो मैंने अमूदी नासिफ खींचा, अगर मैं इसका खींचूंगा तो ऐसे करके बनेगा ना, ठीक है ना, 90 का। अब बी सी का भी कुछ ऐसे ही करके बनेगा, ठीक है ना, ये 90 का। अब ए बी सी चूँकि ये जो हैं ये एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो इनके जो परपेंडिकुलर लाइनें हैं, ये नासिफ जो हैं ये परपेंडिकुलर होंगे ना, इससे इस लाइन से ये भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन से ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गए, ये पैरेलल हो गए, ठीक है ना, मतवाजी हो गए या पैरेलल हो गए, ठीक है, पैरेलल, PARALLEL। तो ये पैरेलल हो गए ना, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को काटेंगे ना। तो पैरेलल कब नहीं होंगे कि जब ये तीन पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर ना हो, तो तभी वो ये वाला बाइसेक्टर ये बाइसेक्टर पैरेलल नहीं होंगे ना। तो फ़र्ज़ करें कि ए बी सी एक पॉइंट के ऊपर है जबकि ए नहीं है, तो फ़र्ज़ करें ऐसे करके एक लाइन है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है ऑफ कोर्स। तो अगर पॉइंट ए ऐसा हो तो इसका जो बाइसेक्टर है वो ऐसे करके होगा, और बी सी का बाइसेक्टर ये, तो फिर ये इस पॉइंट पे टच कर देंगे ना, कट करेंगे। तो दो पैरेलल लाइनें तो कट नहीं करती, लेकिन अगर वो पैरेलल ना हो दो लाइनें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बुक में देखें लिखी हुई है कि नकात जो हैं ए बी सी, चूँकि वो पैरेलल एक ख़त पे वाक़या नहीं है, तो उनके जो अमूदी नासिफ हैं, यानी कि ये वाला ओ, ये वाला और ये वाला, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेंगे जो कि ओ है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है। ओ ए ओ बी के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये देखें कि ये ए बी का बाइसेक्टर है ना। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये फ़र्ज़ करें कि एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो इनका जो बाइसेक्टर है 90 का एंगल ले लें, तो ये जो लाइन है, अब इस लाइन के किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट्स इससे या इससे किसी से भी, अगर आप इसका डिस्टेंस मेजर करें और इधर उसी पॉइंट से इसका मेजर करें, तो ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। अब आप बेशक पॉइंट यहाँ पे जाके ले लें, तो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये इसकी रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इधर कि ओ ए बराबर है ओ बी के, ठीक है। लेकिन ओ ए बराबर ओ बी की, तो ओ बी, तो ओ ए ओ बी के बराबर हो गया।
अब मैं अगर इस साइड पे आके बात करूं इस बाइसेक्टर की, पहले मैं इस बाइसेक्टर की बात कर रहा था तो मैंने कहा ओ ए ओ बी के इक्वल है। अब मैं इस लाइन की बात करूं, इस बाइसेक्टर की बात करूं, तो ओ बी बराबर है वो सी के, ओ बी बराबर है वो सी के, और इसकी भी रीज़न वही है, ठीक है ना, ये रीजंस मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी के, ओ सी है, तो ओ ए बराबर है ओ बी के बराबर है ओ सी के, देखे ना, क्योंकि ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ बी जो है वो सी के बराबर है, तो तीनों बराबर हो गए ना। फिर ये जब ये तीनों बराबर हो गए तो इससे क्या आपने नतीजा निकाला, इससे ये नतीजा निकाला कि लिहाजा जो है ना वो ओ पॉइंट जो है ना उससे ए बी और सी जो है ना हम फासला हैं, तभी बराबर होगा ना कि ओ बी और ओ सी तभी बराबर होंगे ना, कि अगर इन सब का डिस्टेंस पॉइंट ए का, बी का, सी का पॉइंट ओ से इक्वल होगा डिस्टेंस, तभी बराबर होंगी ना तीनों लाइनें ये वाली, ओ ए ओ बी और सी। तो ये चीज़ जो है किस चीज़ की डेफिनेशन है, सर्कल की। लिहाजा ए बी और सी जो है ना वो एक सर्कल के ऊपर हैं, ठीक है। और इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ जो है ना ये सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर है, ठीक है। लिहाजा आपका ये साबित हो गया ना कि ये पॉइंट ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आ, इससे इक्वल हैं डिस्टेंस, तो अगर वो इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक सर्कल के ऊपर आते हैं, ये वाला सर्कल जो डॉटेड रेड लगा हुआ। तो ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। लिहाजा आपने साबित कर दिया कि तीन पॉइंट्स अगर एक सीधी लाइन के ऊपर ना हो, जैसे कि हम इधर बात कर रहे इस लाइन के ऊपर नहीं है बल्कि डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है, और ये आपने अभी प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप इसके ना वो कुछ मज़ीद नताइज निकाल रहे हैं, सरीही नताइज है। उसमें से पहला वाला ये है कि अगर दो से ज़्यादा नकात एक ही ख़त पर वाक़या हों तो इनमें से एक दायरा नहीं गुजर सकता। एक ही लाइन के ऊपर दो से ज़्यादा ख़त हों तो इनमें से ना सर्कल नहीं गुजर सकता तीनों में से। वो इसलिए कि सर्कल आप बनाते हैं ना ऐसे करके, ऐसे अब दो को तो मैं कवर कर लूँगा, लेकिन ये देखो ना, मुझे आर्क बनानी है, गोल बनाना है, तो ये तो फिर ऐसे करके चला जाएगा ना, ये पॉइंट मिस हो जाएगा। आप इसे चाहे कितना ही करीब कर लें तो फिर भी ये मिस हो जाएगा, इधर कर लें तब भी मिस हो जाएगा, इधर कर लें तब भी मिस हो जाएगा, जब तक ये एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं। अगर इसके ऊपर आ गया तो फिर तो पॉइंट ही वही हो गया, दोनों तो एक ही पॉइंट हो गया ना। लिहाजा अगर एक लाइन के ऊपर, मैं दोबारा से इधर बनाता हूँ, दो से ज़्यादा पॉइंट है तो उनमें से एक सर्कल गुजर ही नहीं सकता, चाहे आप ये ऐसे करके बना लें तो ये मिस हो जाएगा, अगर आप इन दो पॉइंट से सर्कल बना लें ऐसे करके तो ये पॉइंट मिस हो जाएगा, और अगर आप इन दो को मिला के ऐसे करके सर्कल बना लें तो फिर ये वाला पॉइंट मिस हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है, बताया कि अगर एक लाइन के ऊपर दो से ज़्यादा पॉइंट हो तो उनमें से एक सर्कल नहीं गुजर सकता, ठीक है। और ये आप ना एनिमेशन पे अगर आप दोबारा जाए ना तो उस पर बल्कि एक सेकंड के लिए जाके देखते हैं, और उससे थोड़ा सा ना ज़रा मज़ीद देखें, क्लैरिफाई करते हैं अपने आप को। अब फ़र्ज़ करें कि ये दो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, ठीक है ना, ये लाइन सीधी लाइन लगी और इस लाइन को ऑफ कोर्स आप ऐसे करके और ऐसे करके एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो अगर ये वाला जो पॉइंट है ना, बल्कि मुझे ना मैं को करके दिखाता हूँ, इनको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ये गए, ओके। अब मैं नई लाइनें लगा सकता हूँ। अब ये देखें, कलर भी चेंज करना पड़ेगा, ये देखें, अब ये देखें, ये फ़र्ज़ करें कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों में से सर्कल गुजर गया। तीसरा पॉइंट मैं चाहे कहीं भी ले लूँ इस लाइन के ऊपर, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कुछ भी कर लूँ,
उसमें से सर्कल नहीं गुजरा क्योंकि ये देखें सर्कल जो है ना, ये इसने तो सर्कल वाली गोल शेप लेनी है ना। तो अगर गोल शेप नहीं लेगा तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो फिर तो शायद गुजर जाए, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर सर्कल नहीं रहेगा। अब ये देखें, वो अब मैं चेक करता हूँ तो वो चला जाता है, ठीक है। पर ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। बल्कि करके देखता हूँ, अगर मैं इस तीसरे पॉइंट को देखिए, वो मेरे दो पॉइंट्स उधर ही हैं, ये देखें सर्कल चेंज हो गया। ये इन इन दो पॉइंट में से अभी भी मेरा सर्कल गुजरा, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। तीसरा पॉइंट इधर चला गया, इस पॉइंट को मैं कहीं, तीसरे पॉइंट को कहीं भी ले जाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि तीसरे पॉइंट को उठा के मैं इस लाइन के ऊपर ले आऊँ। तो मतलब ये कि फिर उसमें सर्कल गुजरेगा। बोल के ना करके देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ऐसे था ना, ऐसे करके इधर करके था ये। अच्छा जी, अब मैंने फ़र्ज़ करें कि मैंने ये कर दिया, तो अब मेरा ये सर्कल रहा ही नहीं है। ये कोई अजीब सी कोई चीज़ बन गई सीधी लाइन, अगर सीधी लाइन पे आ जाए तो फिर वो सर्कल रहा ही नहीं है। लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं ऐसे लाना पड़ेगा। फिर मैं वापस जाता हूँ, तो अब फिर देखें कि ये पॉइंट इधर आ गया। तो एक लाइन के ऊपर आप इसे आप खेल के देख सकते हैं खुद से कि एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट्स हो तो एक सर्कल उनमें से नहीं गुजर सकता। याद रखिएगा, इसे प्ले करके देख लीजिए। मैं विजुअल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ना दिल से ज़रा यकीन हो जाए, आपके अंदर ये बात बैठ जाए। किसी भी चीज़ को अगर आप दिल से मान लें तो फिर उसके बाद जो इसके स्टेप्स होते हैं ना, वो याद करने या समझने बहुत आसान हो जाते हैं। चलें वापस चलते हैं। अच्छा, दूसरा वो नतीजा ये निकालते हैं, ये सारे पेज 174 पे लिखा हुआ है कि दो दायरे एक दूसरे को सिर्फ दो नकात से ज़्यादा पर कता नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, कट नहीं कर सकते। कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्कल ये है। आप चाहे इसको कितना बड़ा कर लें, चाहे इसको कितना छोटा कर लें, ये एक दूसरे को जब अगर काटेंगे तो सिर्फ दो पॉइंट्स पे ही काटेंगे, इस पे और इस पे। ये ना मैं आपको इसकी मेरे पास एनिमेशन नहीं है, मे बी कि जब आप देखें तो मे बी उस वक्त तक उस वेबसाइट पे कोई एनिमेशन आ चुकी हो। लेकिन यह है कि आप जहन में रखें कि दो सर्कल एक दूसरे को हमेशा दो पॉइंट्स पे ही काटेंगे, तीसरे पॉइंट पे नहीं काट सकते, क्योंकि तीसरे पॉइंट पे काटने की कोशिश करेंगे, ये है इसको मैं इस पॉइंट पे भी काटूँ, ऐसे भी काटूँ, फिर ऐसे भी काटूँ, तो फिर ये सर्कल नहीं ना रहेगा, ये कुछ अजीब सी कुछ चीज़ बन गई, तरबूज सा कुछ बन गया। तो याद रखें, हमेशा दो पॉइंट्स एक दूसरे को सिर्फ और सॉरी दो सर्कल एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स पे काटेंगे। तो इसके साथ ही जो है ना ये थ्योरम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो है वो अगला थ्योरम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।